आज हम आए हैं मकसूद साहब से मिलने। ये रहते हैं अजमान इंडस्ट्रियल एरिया में और इनके साथ एक हादसा हो गया था कुछ टाइम पहले और इनके घुटनों में बहुत शदीद दर्द होने लग गया था। पहले सब नहीं बैठता था, मैं पाँव खड़ा करके इधर बैठना पड़ता था, ऐसा ऐसा करके बैठना पड़ता था। एक घुटने में प्रॉब्लम होता ये साइड में, जैसे मैं इधर सर तक होने के लिए जाता था ना, कोई प्रॉब्लम हो जाता था। इधर कोई भी वेट का चीज में खींच के नहीं ले सकता, मतलब उठाने की जगह तो फुल प्रेशर मेरा पाँव में गिरता था, वही प्रेशर जाके दौरत में चालू हो जाता। पाँव ऐसे सीधा करके बैठना पड़ता था। खाना खाने के लिए पानी था नीचे तो पाँव पिछल गया मैं, तो नीचे में गिरा था। और बाथरूम में जाएगा तो ऐसे बैठना पड़ता था कभी हर टाइम ऐसे। सबसे ज्यादा क्या तकलीफ होती थी आपको काम नमाज करने में नमाज आप नहीं पढ़ पा रहे थे? नहीं ज्यादा बढ़ता था प्रॉब्लम। एक साल में तकरीबन नमाज नहीं किया। पहले कैसा? पहले तो बिल्कुल डाउन होता, थोड़ा सा होता था, अभी बहुत दर्द करना होता। पहले इतना हाइट बस नमाज पढ़ने के जाना तो बहुत दर्द करता था, मतलब एक बार बैंड होगा सीधा करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ हुआ मेरा। आप एक साल इस दर्द की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, कभी आपको इस बात से रोना भी आता था कि हाँ बहुत बार हो जाता है इधर कंपनी में बैठ के। मुस्लिम करके पैदा, मैं घर में पैदा हो गए, नमाज नहीं करो, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपकी फैमिली पे क्या इसका असर पड़ा? बोला जाता है उधर इधर आजा बांग्लादेश में ट्रीटमेंट करके जाओ, बाद में देखता हूँ क्या होगा। तो मैं बहुत मेडिसिन भी खाया इधर उधर करके, डॉक्टर भी बताया था, 3 इंजेक्शन भी लिया। अजमान में भी क्या आपने फिर दिखाया यहाँ पे? 3 डॉक्टर को मैं बताया, कुछ दिन का आराम मिलता है, फिर भी 4 हो जाते हैं दर्द। बाद में एक्सरे में तो आया था, वो बोलता हड्डी टूटा हुआ। मैं टिकटॉक से देखा था, उसका नंबर में लिया था, हकीम सुलेमान से लिया था। गोम सेहत कोई शायद ऐसे मेडिसिन मिला था। कितने टाइम आपने मेडिसिन यूज की फिर? 2 महीना से। 2 महीने में आपको एकदम से आराम आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम मिला। ये वाला जो मेडिसिन है उसी का वही मेडिसिन है। तो इस कैप्सूल की वजह से आपको ये सारी आपकी लाइफ की जो तकलीफें जो आप ऑलमोस्ट 2 साल सहते रहे वो इसकी वजह से खत्म हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बहुत मानते हैं उसको मैं। अभी पहली जैसे मतलब फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अभी कोई भी टाइम मतलब कैसा भी उधर उठना है बैठना है, मेरा कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना में कोई मेरा कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। पहले ऐसा नहीं बैठता था, अभी आराम से उठना बैठना मेरा कोई बिल्कुल थोड़ा सा भी मालूम नहीं पड़ेगा कोई प्रॉब्लम था पहले। अभी अगर आपको सिटअप करने के लिए कहे तो आप कर लेंगे इजीली? 100% लगा कर लेंगे? कितना परसेंट आपको लगता है आराम आ गया? तकरीबन 80%। तो आपने कभी सोचा था कि गोंद से से आपको इतना जल्दी आराम मिल जाएगा? नहीं कभी तो सोचा नहीं, लेकिन मेडिसिन बहुत कलाकार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मावी शवान। तो आज हम आए हैं मकसूद साहब से मिलने। ये रहते हैं अजमान इंडस्ट्रियल एरिया में और इनके साथ एक हादसा हो गया था कुछ टाइम पहले और इनके घुटनों में बहुत शदीद दर्द होने लग गया था। और जब ये जुड़े हकीम सुलेमान साहब के साथ और फिर इन्होंने गोंद से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो गोंद से इस्तेमाल करने के बाद उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, तो आज इसी वजह से हम देखने के लिए उनके घर लेबर कैंप में आए हैं। तो आइए चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं फिर मकसूद के लेबर कैंप में। तो आइए फिर इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितना टाइम हो गया इनको अजमान में आए हुए और ये यहाँ पे क्या करते हैं। जी बताइएगा प्लीज। 2010 में इधर आया था मैं, पैकेजिंग कंपनी में काम करता हूँ मैं, प्रिंटिंग कंपनी में। ठीक है, कितना टाइम हो गया आए हुए? तकरीबन 15 ईयर्स। 15 साल से मतलब आप यहाँ पे हैं? 16 ईयर्स रनिंग मेरा। प्रिंटिंग प्रेस आपकी जो कंपनी है एग्जैक्टली क्या काम करते हैं आप? उसमें कार्टून बनता है, बड़ा बड़ा जो कार्टून होता है ना, कार्टून कोई भी जिसका कार्टून बन जाता है उधर। अच्छा, मतलब वेट वगैरह आपको उठाना पड़ता है वहाँ पे? कोई भी जिसका है। अच्छा, और आप बांग्लादेश में कहाँ पे हैं? कहाँ से बांग्लादेश में मैं रहते हो कुमिल्ला सिटी में। जाते रहते हैं आप बांग्लादेश या? हाँ 2 ईयर्स के बाद बच जाता है मैं। अच्छा, आप इतने टाइम से हैं, 16 साल ऑलमोस्ट आपको होने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह थी, मतलब बॉडी पेन या कोई दर्द वगैरह इस तरह होता था काम ऐसा करने बहुत बार में? हुआ था। मैं कम से कम 15 डे में छुट्टी भी गया था कंपनी में काम करके। फिर ये छोटा छोटा एक्सीडेंट हुआ था इसमें कार्टिंग में, अच्छा, पूरा कंपनी ट्रीटमेंट किया था मेरे को। कब हुआ था ये? 2023 में हुआ था ये। इसमें जो कंपनी में अपना जो मशीन चलता है ना, चलने का रनिंग में कचरा निकलने गया था, उसी टाइम में अपना हाथ इसमें लगा, तो बाद में कटिंग हो गया, तो सारा ट्रीटमेंट कंपनी दिया था। और इसके अलावा आपने बताया था कि आपको घुटने में दर्द हो गया था, वो कैसे हुआ था, कब हुआ वो? मैं काम करने के टाइम में खरा से मतलब रनिंग से मैं गिरा हुआ नीचे 2 बार, एक बार नहीं 2 बार गिरा हुआ। अच्छा, गिरने के बाद 1 साल के बाद पता चला मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 1 साल का पहले जब भी गिरा उस टाइम मालूम नहीं पड़ा। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? मतलब रनिंग में जो चलता है ना, उसी में खड़ा होकर मैं, पानी था नीचे तो पाँव पिछल गया मेरा, तो नीचे में गिरा था। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2 ईयर्स। जब आप गिरे थे तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था या आपको उस टाइम दर्द बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम बिल्कुल आप इजीली काम वगैरह कर रहे फ्री थे? में काम कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब वैसे कोई पेन में कुछ भी चीज़ ना दौरत में।
कहाँ पे एग्जैक्टली की जगह दर्द? ये घुटने में प्रॉब्लम हुआ था, ये साइड में। तो घुटने में एग्जैक्टली कौन सी जगह पे आपको बहुत दर्द हो रहा था? इसमें खाली बस चलने फिरने में जो बैंड करता ना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो जब ये आपको तकलीफ स्टार्ट हो गई 1 साल के बाद, तो अब क्या क्या ऐसे काम थे फिर आप नहीं कर पा रहे थे? किस तरह सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे फिर? कोई भी वेट का चीज़ खींचता है ना, बाद में 2 मिनट के बाद वो पाँव बैंड नहीं होता है, उधर ही में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं बहुत मेडिसिन भी खाया, इधर उधर करके डॉक्टर भी बताया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 इंजेक्शन भी लिया, तो 3 मंथ फ्री था, कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैं फिर वापस आया था अपना कंपनी में, काम में शुरू कर देना, फिर से चालू हो गया दर्द। अच्छा, आप बांग्लादेश से ट्रीटमेंट के लिए गए थे ख़ास तौर पे या कोई? जी, मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था, ओनली एक महीने के लिए मैं ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर ने बोला 1 महीने के बाद फिर रिटर्न आना, तो मैं नहीं गया उधर, मैं टाइम नहीं मिला इधर, तो जा नहीं पाया उधर। अच्छा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था, इस वजह से आप छुट्टी लेके स्पेशली बांग्लादेश गए जी थे। जी। जब आपको दर्द वगैरह होता था इतना ज़्यादा, तो आप फिर ड्यूटी वगैरह से छुट्टी लेते थे? कैसे मैनेज कर रहे थे हर चीज़? ऐसा तो छुट्टी में तकलीफ से कॉल आता मजबूर में, ऐसा छुट्टी ले बहुत दर्द करता था। कोई भी टाइम ज़्यादा दर्द होता मैं आराम से थोड़ा एक जगह में बैठता था। जब आप ऐसे इतना 12 घंटे खड़े रहते थे, काम करते रहते थे, और दर्द आपका नहीं बढ़ रहा था फिर? दर्द तो बढ़ता है, लेकिन जब भी मेडिसिन जो खा रहा है ना, उस समय उधर से जो मेडिसिन लिया था उसका बाद अभी 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कर रहा है, फिर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है अभी। कौन सी मेडिसिन आपने ली? मैं टिकटॉक से देखा था, उसका नंबर में लिया था, हकीम सुलेमान से लिया था, गुम सेहत कोई शायद ऐसे मेडिसिन मिला था, लेकिन बहुत आराम मिला। कितने टाइम आपने मेडिसिन यूज़ की फिर? 2 महीना से। 2 महीने में आपको एकदम से आराम आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब आप बांग्लादेश गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपका जब घुटना देखा डॉक्टर ने, तो क्या आपको रिकमेंड किया, क्या कहा डॉक्टर ने? तो ऐसा तो शायद एक्सरे किया था, बाद में एक्सरे में तो आया था, वो बोलता हड्डी टूटा हुआ, जब भी गिरा था ना उस टाइम टूटा हुआ, और एक्सरे से थोड़ा सा बाहर गया हड्डी। तो इंजेक्शन दिया मेरे को, मेडिसिन भी दिया, वो बोलते उससे सही हो जाएगा धीरे धीरे, और व्यायाम करने के लिए बोला था। तो मैं शायद इतना टाइम नहीं मिला, फिर दोबारा इधर मैं 3 महीना था उधर, जितने खा पाया मेडिसिन खाया, बाद में चला, फिर से वही प्रॉब्लम हुआ था। बांग्लादेश में कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरा अम्मा है, बाबा है, और 2 बहन है, और मैं अकेला बस। शादी नहीं वाइफ हुई भी है, आपकी? 2 वाइफ है, 2 बच्चा है मेरा। जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो आपकी फैमिली पे क्या इसका असर पड़ा? वो परेशान हो रहे होंगे? परेशान तो होगा, लेकिन बुलाया था उधर, इधर आजा बांग्लादेश में ट्रीटमेंट करके जाओ, बाद में देखता हूँ क्या होएगा, इमरजेंसी बुलाया था। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे वही तकलीफ फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो फिर क्या क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? कोई भी वेट का चीज़ मैं खींच के नहीं ले सकता, मतलब उठाने की जगह तो फुल प्रेशर मेरा पाँव में गिरता था, वही प्रेशर जाके दर्द में चालू हो जाता था। मतलब वजन वगैरह नहीं उठा पा रहे थे आप? ऐसा तो नहीं, मतलब कोई भी टाइम खींचेगा मशीन से भी, फिर वही प्रेशर जाके पाँव में गिरता था, फिर चालू होता था दर्द। चलने फिरने में आपको परेशानी होती थी? हाँ। तो सीधे चल पाते थे आप, या फिर ऐसे लंगड़ा के आपको चलना पड़ता था? सही से नहीं, चलने लैंगड़ा तो कभी नहीं चला, सीधे चलता था। अच्छा, नीचे बैठ के उठने में या नमाज पढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम? वो तो बहुत भारी पड़ता था मेरे ऊपर। सबसे ज्यादा किधर क्या तकलीफ होती थी आपको काम नमाज करने में। नमाज आप नहीं पढ़ पा रहे थे फिर? नहीं, वो ज़्यादा बढ़ता था प्रॉब्लम, इसलिए 1 साल में तकरीबन नमाज नहीं किया। आप 1 साल मतलब नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे इस दर्द की वजह से, तो फिर आपको क्या फीलिंग थी कि मैं इस दर्द की वजह से नमाज नहीं अदा कर पा रहा? वो तो नाजिम ना, वो तो 100% बहुत मुस्लिम, क्यों मुस्लिम करके पैदा, मैं घर में पैदा हो गए, नमाज नहीं करो, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। फिर कोशिश किया था, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता, नमाज पढ़ने के जाना तो बहुत दर्द करता था, मतलब एक बार बैंड होगा सीधा करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता, तो आदमी लोग खराब बोलेगा, इसलिए मैं जा नहीं पाया नमाज में। तो कभी आपको इस बात से रोना भी आता था कि आप 1 साल इस दर्द की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे? हाँ, बहुत बार हुआ था इधर कंपनी में बैठ के, पाँव में क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम था, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ हुआ मेरा इसे। यहाँ पे आपके कमरे में काफ़ी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, तो इन्होंने आपको कुछ रेकमेंड किया, या इन्होंने क्या कहा कि आपको कैसे क्या क्या करना चाहिए फिर? बोला था अच्छा डॉक्टर में बता, किधर जाना है, इधर उधर बहुत डॉक्टर देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इधर। अजमान में भी क्या आपने फिर दिखाया यहाँ पे? ये तीन डॉक्टर को मैं बताया, वो लोग जो देते हैं कुछ दिन का आराम मिलता है, फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं दर्द। कभी आपको ऐसा लगा इतनी तकलीफ के बाद कि भाई मैं सारा कुछ काम छोड़ के वापस बांग्लादेश चला जाता हूँ? आता है। अगर आपको ये दवा का ना पता चला होता, हकीम सुलेमान साहब का ना पता चला होता, तो फिर आप कैसे मैनेज करते? और आप अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के बांग्लादेश चले जाते, तो फिर आप क्या कर रहे होते? नहीं, क्या करने का तो मतलब नहीं, कोई ना कोई अपना जाता और सिटी में अपना जाना वाला था उधर डॉक्टर में, अच्छा तो इतना टाइम भी मेरे को नहीं मिला, नहीं तो कैंसर में जाना पड़ता था, अच्छा डॉक्टर में उधर इलाज करता था। क्या आप अभी अब हमें बता सकते हैं कि आप सही चल सकते हैं? जैसे पहले आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते थे, काम नहीं कर पाते थे, तो अब आप सही चल फिर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं सही इजीली? वो आपको वो तो बता सकते हो ना, पहले तो शायद इसमें प्रॉब्लम था, जैसे मैं इधर शरदा होने के लिए जाता था ना, कोई प्रॉब्लम हो जाता इधर, ठीक है, तो अभी कोई भी टाइम मतलब कैसा भी उधर उठना बैठना मेरा कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पहले ऐसा नहीं बैठता था, अभी आराम से उठना बैठना मेरा कोई बिल्कुल थोड़ा सा भी मालूम नहीं पड़ेगा कोई प्रॉब्लम था। पहले सब नहीं बैठता था मैं,
पाँव खड़ा करके इधर बैठना पड़ता था, ऐसा 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 करके बैठना पड़ता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना में मेरा कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पहले आपके घुटने मुड़ नहीं पाते थे तो कैसे बैठते थे आप फिर? पहले बैठता था इधर पाँव ऐसे सीधा करके बैठना पड़ता था, खाना खाने के लिए, कोई भी चीज़ खाने के लिए। और बाथरूम में जाएगा तो ऐसे बैठना पड़ता था, कभी हर टाइम ऐसा, बहुत दर्द करता। जब आप ऐसे नीचे बैठते थे फिर उठने के लिए कोई सहारा या क्या चीज़ क्या नहीं, कोई दूसरा तो कोई उधर तो नहीं, पर्सनल बाद में आराम से बहुत दिक्कत होता था, धीरे धीरे उठता था मैं, खड़ा हो गया। ये घुटना कितना मोड़ पाते थे आप? अभी पहले जैसे मतलब फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। पहले कैसा? पहले तो बिल्कुल डाउन होता, थोड़ा सा होता था, अभी बहुत दर्द करना होता, पहले इतना हाइट बस। अच्छा, अभी बिल्कुल क्लियर है, मतलब अब आपको कोई परेशानी कोई मसला नहीं है, सब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर। अभी अगर आपको सिटअप करने के लिए कहें तो आप कर लेंगे इजीली? 10 100% लगा बोल रहे, लेंगे? क्यों प्रॉब्लम है, बोलिए एक बार। 10 बार अच्छा करें आप, कितना? कर लेंगे? 10 बार। हाँ। आपको यकीन था कि इतने दर्द के बाद आप इस तरह 10 दफ़ा सिटअप कर लेंगे? नहीं, मैं तो कभी सोचा नहीं मेडिसिन से इतना तकलीफ मतलब दूर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये बदलाव किस तरह आया आपकी ज़िंदगी में? कौन से आएगा? अभी भी आपके पास है, यूज़ करें अभी भी? हाँ, बेल एक यूज़ किया था, खलास होने के बाद दूसरा लिया मैं, दूसरा भी ज़्यादा नहीं है, उसके बाद मैं और दूसरा लगा, 3 लगा था मतलब खाने के लिए, मेरे को बोला। क्या आप दिखा सकते हैं? वो तो आपको बता, ये दिखाइएगा। ये वाला जो मेडिसिन है उसे वही मेडिसिन है। तो ये आप अभी कितना खा रहे टाइम डेली यूज़ करते रहे इसको? कैसे यूज़ किया आपने इसको? इसके नाइट पे एक ये सुबह 9 बजे के बाद जो टी टाइम ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट के बाद एक खा लेते हैं। निकाल के दिखाएंगे आप? कितने दिन आपने खाई ये मेडिसिन और फिर कितने टाइम के बाद आपको इसको लगा कि मुझे आराम आना स्टार्ट हो गया है कि ये मेडिसिन बेस्ट है? पहले जो एक खाया था इतना मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे मतलब तकलीफ था, फिर दूसरा जो लिया था ना, दूसरा लेने के बाद 3-4 दिन के बाद हल्का हल्का मतलब पहले से मतलब धीरे धीरे माना में बिल्कुल। आपको लगा कि इस मेडिसिन से आपको थोड़ा आराम आ रहा है तो आपको इसको और खाना चाहिए? 100%। तो इस कैप्सूल की वजह से आपको ये सारी आपकी लाइफ की जो तकलीफें हैं जो आप ऑलमोस्ट 2 साल सहते रहे वो इसकी वजह से ख़त्म हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बहुत मानते हैं उसको मैं, और मैं दूसरा को भी बताएगा ये खाने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सीधा उसी का नंबर देगा मैं, ताकि इधर खा के सही हो जाने का। और कितना % आपको लगता है आराम आ गया? तकरीबन 80%। तो आपने कभी सोचा था कि गोंद से से आपको इतना जल्दी आराम मिल जाएगा? नहीं, कभी तो सोचा नहीं, लेकिन मेडिसिन बहुत कलाकार है। क्या कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में? मैं तो बोलता हूँ ना, मेरा प्रॉब्लम सही हुआ, दूसरा को भी लेना है, कोई मेरे को बताएगा, मैं उसका लोकेशन भी देगा, उसका नंबर भी देगा व्हाट्सएप में, ताकि इधर से लेके खाने के लिए तो तकलीफ दूर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आपने देखा पहले ये नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, ना वेट वगैरह उठा सकते थे, और अब ये हर चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने इन्होंने 10 सिटअप भी लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि गोंद से इनको एकदम से आराम मिल गया और ये हर काम आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मकसूद आपसे मिलके, और मिलते हैं फिर, अगली कहानी किसी और के साथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।